हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 1.3 क्लास 10th का जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क तक का आता है हर बार। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ठीक विपरीत मुझे मान लेना है। देखिए, मैं पहले से ही आपको दिखा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय था तो इसे आप मान लेना परिमेय। फिर इस परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू हो जाएगा p/q, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये √5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा p, और q को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 q आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए p का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, और √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो √5 जो है ये 5 हो जाएगा, और q पे स्क्वायर लग जाएगा 5q²। देखिए, चूँकि p स्क्वायर जो है p स्क्वायर ये 5 से विभाजित है। आप जब ये डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे p² इक्वल टू 5q² है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर p² q² इक्वल टू आप लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाय 5। तो हम ये बोल सकते हैं ना, p² जो है 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। फिर से देखिए, आप यहाँ पे यही चीज़ हम लिख रहे हैं। फिर ये p इक्वल टू 5r, अब यहाँ पे r के जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू ये, लेकिन p जो है यही आएगा, p इक्वल टू 5r। अब इस दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर से तो p² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5r का स्क्वायर। तो 5r का जब स्क्वायर करेंगे तो 25r² हो जाएगा, 25r² हो जाएगा। p² जो यहाँ पे है, इसका p² का मान पुट करने पर या रखने पर, यहाँ पे जो p² का मान दिया है ना, p² इक्वल टू क्या है 5q², ये आप यहाँ पे रख लीजिए। p² के जगह पे 5q² रखिए, इक्वल टू क्या आएगा यही 25r²। तो आप 5 इक्वल टू के इस साइड है, बराबर के इस साइड है, तो आप काट सकते हैं यदि कटता है तो 5 कन 5, और ये 5 25 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा q² इक्वल टू 5r²। और देखिए यही फिर लिखना है इस साइड, चूँकि q² 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। सही है, p और q दोनों 5 से विभाजित है, जो विरोधाभास प्रकट होती है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि p और q 1 से विभाजित होता दोनों, तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन दोनों किससे हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये आपको पहले से आना चाहिए इस एग्जाम्पल को, ये एक्सरसाइज 1.3 समझने के लिए। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ठीक इसका उल्टा मान लेना है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यही लिखिए, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q। p/q क्या, जब हम परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो।
तो यहाँ पे परिमेय संख्या ये 3 + 2√5 को हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो इसको हम p/q के रूप में लिख लिए और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए और इसके नीचे एक हम मान सकते हैं, तो लिख लीजिए फिर। तो जब हम 3 + 2√5 को इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 3 + 2√5 को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे और p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो p ही आएगा। 3 + 2√5 आया। इस 3 + 2√5 है ना, 3 को आप इस साइड लेके चला जाए, राइट बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो p/q माइनस 3, और 3 के नीचे हम एक लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो आप इसका एलसीएम करें, q और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, q आएगा। तो यहाँ पे देखिए q आया और p - 3q आ जाएगा। अब देखिए √5 जो है, इसलिए 2√5 है, तो अब ये √5 केवल हम √5 को रखते हैं, तो ये √2 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 प्लस था, तो इसलिए इस साइड गया तो माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2√5 है, अगर 2 को हम लाएंगे तो नीचे आएगा, ये q के नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए आया है ना, q के नीचे आया है 2, तो √5 इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाय 2। हम जानते हैं, आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे √5 नॉट इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाई q बाई 2, मतलब √5 जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए तीसरा का आंसर आप इसी तरह से लिखिएगा, एग्जाम में हम तो ऐसे ही लिखते हैं। तो आंसर 3 का पहला है तो ऐसे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आंसर नंबर 2 लिखेंगे तो आंसर सीधा लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए और फिर यहाँ से अपना सॉल्यूशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी लिखिएगा, सही रहेगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2, 7√5, 6 + 2। देखिए पहला है 1/√2 को हम सॉल्व करते हैं, बारी बारी से पूरा सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए पहला है 1/√2, तो ठीक इसका उल्टा मान लेना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 इक्वल टू p/q। अगर हम परिमेय मानते हैं तो परिमेय को क्या होता है, 1p/q। परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए पलटने पर, मतलब उल्टा करने पर, देखिए यहाँ पे क्या था, 1/√2 था ना, तो इसको हम ठीक उल्टा कर देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और √2 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, इक्वल टू q/p। पहले क्या था, p/q, अब क्या हो जाएगा, q/p। तो आप ऐसे देखिए ये √1 जो है ना, से 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/p। हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है। आप यदि आप p/q लिख सकते हैं और p एक परिमेय संख्या, सपोज देखिए यहाँ पे 3/5 यदि एक परिमेय संख्या है तो 5/3 भी एक परिमेय संख्या होगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे q/p एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। आंसर नंबर तीसरा का दूसरा देखते हैं क्या है, 7√5 सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है,
जो बोला है उसका ठीक उल्टा। 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। √5 आप 7 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे ना। यदि ये प्लस रहता तो इस साइड आते तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पे माइनस तो नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, तो ये सीधा नीचे आएगा। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q डिवाइडेड बाय 7। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः आप इतना में भी लिख सकते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इतना में भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत छोटा है, सही है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं। अब देखते हैं तीसरा, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, तो पहले क्या है, 6 + √2, 6 + √2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। तो इसको ठीक उल्टा मान लेना है, क्या, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हमने यही लिखे हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और 6 + √2 डिवाइडेड बाय 1, इस एक तो लिख सकते हैं, और p/q आ जाएगा। अब इसको तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, q नॉट इक्वल टू 0, p/q, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। तो 6 + √2 को मल्टीप्लाई किससे होगा, q से, और 1 को p से। ठीक है, 6 + √2 p/q आ जाएगा, p/q। अब देखिए, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, तो ये इस साइड जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q -6, और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और q और 1 का जब आप एलसीएम करेंगे तो q आएगा। तो √2 इक्वल टू p - 6q डिवाइडेड बाय q आ जाएगा। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 6q डिवाइडेड बाई q एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए, वैसे तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है, तो आपको जो हम √5 वाला सॉल्व किए थे ना अभी, √5 वाला, तो आप केवल यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 लिख दीजिएगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर √2 आ जाएगा, p/q, q नॉट इक्वल टू 0, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p² आ जाएगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q², और फिर p² जो है सो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित है, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ये किसका उदाहरण कौन सा है, पहला जो 1.4 है, ये इसका हम बता रहे हैं सॉल्यूशन। तो अब केवल ये चेंज होता रहेगा। फिर यहाँ पे p = 5r नहीं आएगा, p = क्या आएगा, यहाँ पे 2r आएगा, ये वाला, यहाँ से p = 2r आ जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, फिर इसका मान पुट कीजिएगा। फिर ऐसे ही p² का मान पुट करने पर या रखने पर, जो लिखिए, यहाँ पे पुट करने का हिंदी होता है रखने, तो जो लिखिए आप सही है। तो p² = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r²। यदि आप वर्ग करेंगे तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो q² = 2r² आ जाएगा। फिर इसीलिए चूँकि q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। p और q दोनों 2 से विभाजित है, जो विरोधाभास प्रकट होती है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सेम क्वेश्चन है, जैसे यदि आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे, लेकिन आपको ये लिखेंगे तो सही रहेगा।
ये आ जाएगा। फिर यही उदाहरण ये है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक इसी तरह से बन जाएगा। केवल वहाँ पे जो आप स्क्वायर करेंगे वहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 के जगह पे यहाँ 3 से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 माइनस √3 वाला, तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। ये 5 माइनस √3 है ना, ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना इस तरह से बना सकते हैं आप, ये भी हो जाएगा आपसे। और ये 3√2 जो है सो ये दूसरा क्वेश्चन की तरह से है, दूसरा। तो आप केवल इसमें एक क्वेश्चन को ढंग से समझिए, पूरा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। फिर से एक बार पूरे आंसर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हुआ पहला का आंसर, देखिए यहाँ तक। अब देखिए दूसरे का आंसर, ये दूसरे का आंसर है यहाँ तक। तीसरा का जो पहला होता है उसका आंसर है ये यहाँ तक। फिर तीसरे के दूसरा का आंसर है यहाँ तक। फिर तीसरे का तीसरा का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।